अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर युसरा है। मैं माहिर अमराज जच्चा बच्चा हूँ और मैं हेल्थ पॉइंट का शुक्रिया अदा करूँगी जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ जो है वो अवामुन्नास तक पहुँचाते हैं और उनमें शऊर और आगाही बेदार करते हैं। सर्दियाँ हैं और अमूमन ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कॉमन डिजीज़ लाइक कोल्ड का फ्लू ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। जहाँ ये चीज़ें एक आप ये कह लें कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत तकलीफदेह होती हैं, तो प्रेगनेंसी या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनमें वैसे भी आपको पता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से माँ की जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जिसको हम उसका इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, वो डिप्रेस हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो अमूमन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनमें कोल्ड का फ्लू कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमूमन ये वायरसेस जो ये सर्दियों में ये डिजीजेस करवाते हैं उनको कैच करने के और दूसरों से एक्वायर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत हाल में कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी फूड्स खानी चाहिए, किन किन ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, मैं ये बताऊंगी और मैं इस पे बात करूंगी। पहली बात तो ये है कि देखें, आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपके घर में या आपके हस्बैंड को कोल्ड कफ या फ्लू है तो काइंडली उनको भी कहिए कि वो अवॉइड करें, मास्क पहने, क्लोज कांटेक्ट में ना आए और उनका जूठा ना खाएं ना जूठा पिएं, ताकि ये चीज इस तरह से ट्रांसमिट ना हो। दूसरा ये है कि अपने हाथ धोएं, बार बार धोएं। अगर आपने किसी ऐसा बंदा आपके घर में आपके हस्बैंड है या बाकी फैमिली मेंबर्स हैं जिनको कफ है, कोल्ड है या फ्लू है और आप उनको डील कर रहे हैं, उनके साथ आप मुसाफिया करते हैं, तो काइंडली अपने हाथ अपने मुंह पे या चेहरे पे लगाने से पहले या अपनी नोज को टच करने से पहले प्लीज अपने हाथों को धो लें। ये एहतियात एक कॉमन सी बात है जी, हाथ धोना। अमूमन हम इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक छोटी सी चीज हमें बहुत से प्रॉब्लम से बचा सकती है। इन केस आपके छोटे बच्चे हैं, और अमूमन जो छोटे बच्चों वाली माएँ हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब उनके बच्चे कोल्ड कफ या फ्लू कैच करते हैं तो वो अपने बच्चों से एक्वायर करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जी बच्चों से तो दूर माँ रह ही नहीं सकती और ना ही बच्चों को माँ के अलावा कोई बेहतर उसकी टेक केयर कर सकता है। इस कंडीशन में ये है कि कोशिश कीजिए कि बच्चों को जब आप डील करें तो उसके बाद अपने हैंड्स वगैरह वॉश करें। अगर बच्चे कफ या स्नीज करते हैं तो अपना फेस वॉश कर लें। इसके अलावा अगर आप ये चीज कैच कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो इसमें भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। कॉमन ओवर द काउंटर मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, वही मेडिसिन यूज कीजिए। लाइक अगर आप फीवर कैच कर लेती हैं तो पैनाडोल इज अ सेफ एंटीपायरेटिक एंड ये कह लें एक एंटीपायरेटिक और पेन किलर है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है। आप पैनाडोल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक खास अमाउंट में, और वो भी विद द हेल्प और विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट विदाउट हर इंटरवेंशन और विदाउट हर प्रिस्क्रिप्शन आप इस चीज की तरफ मतलब ना जाएं। दूसरा ये है कि कॉमन जो हर्बल मेडिसिन है, जैसे कहवे, हर घर में ग्रीन टी या कहवा बनाया जाता है जिसमें आप मुख्तलिफ हर्ब्स डालते हैं। आप इसमें ग्रीन टी भी डालते हैं, आप इसमें सौंफ, सब्ज इलायची हो गई या डिफरेंट जो क्लोव्स वगैरह इस तरह की चीजें हैं आप वो डालते हैं, तो आप इस किस्म की ग्रीन टी भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो इसमें बड़ी हेल्पफुल है वो होती है जी कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी जो है वो भी इसमें बहुत हेल्पफुल होती है, और अगर आप वो इस कहवे में डाल के पिए तो वो कोल्ड कफ और फ्लू के सिम्टम्स को बड़ा अच्छा रिलीव करती है। तीसरी चीज स्टीम इज अ वेरी गुड थिंग। आप स्टीम लें, वो नेजल डिकंजेशन को भी जो है वो जो आपकी नेजल कंजेशन है उसको भी दूर करती है, आपके जो थ्रोट है उसको भी सूद करती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप ये काम कर रहे हो तो गर्म पानी आपके ऊपर ना गिरे या कोई बच्चा आपके नजदीक ना हो जिसपे गर्म पानी गिरे और जल जाए माँ या बच्चा जल जाए। चौथी चीज ये है कि अमूमन सर्दियों में ड्राइनेस होती है और ड्राइनेस की वजह से ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ते हैं। तो अगर आप अपने घर में ह्यूमिडिफायर रखें तो ह्यूमिडिफायर इज अ वेरी गुड थिंग। ह्यूमिडिफायर आपके ड्राइनेस भी आपके घर की या कमरे की दूर करेगी और इस किस्म के सिम्टम्स भी रिलीव करती है। इसके अलावा अमूमन यखनियाँ या डिफरेंट तरह के सूप्स हैं जो पिए जाते हैं, और वो सूप्स या जो यखनी है वो भी इन सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। अमूमन एक आम कॉन्सेप्ट है कि जी संतरे या माल्टे जो कि सीजन में आते हैं वो खाए जा सकते हैं या नहीं खाए जा सकते। तो जी संतरा या माल्टा इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी वो विटामिन है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है, आपकी गम्स के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी की में भी आपकी बेबी की इम्यूनिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो संतरे या माल्टे खाने से आपका कफ, कोल्ड, फ्लू रिलीव होगा, बढ़ेगा नहीं। आपको अगर खांसी है, नजला, जुकाम, बुखार है तो उसमें भी आप माल्टे या संतरे खा सकते हैं, आप उनका जूस भी ले सकते हैं और आप देखेंगे कि इससे आपके सिम्टम्स रिलीव होंगे, बढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा खुद को गर्म रखिए, नट्स एंजॉय करें, अपनी सर्दियां एंजॉय करें और कोशिश करें कि आपके घर के ऐसे अफराद या आपके अजीज़ो अकारब में जो ऐसे अफराद हैं जिनको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उनसे दूर रहें और खुश रहें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हेल्थ पॉइंट का जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ जो है वो आम उन्नास तक पहुँचाते हैं और उनमें आगाही और शोर पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।